हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल्प नागेश में। चलिए हम लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट अपना कैसा रहेगा। मैं आप लोगों को इस वाले ये जो रेड लाइन देख रहे हो ना आप, इसी वाले कैंडल के दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आएगा। अगले दिन मार्केट में रिवर्सल नहीं आया, बट एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल पैटर्न बना और यहाँ पे सेलर लोगों को इन्वाइट किया गया गैप डाउन होकर के, और फिर यहाँ से ऊपर मार्केट निकल गया। ठीक है, अब ये कहाँ तक जा सकता है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आज एक लास्ट अटेम्प्ट हुआ था मार्केट को नीचे लेकर के आने के लिए। ठीक है, और ये अटेम्प्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुला था 22,480 के आसपास, और यहाँ से जो मार्केट में पुल बैक आया है वो कहाँ तक आया था, वो आया था 22,250 के आसपास। ठीक है, यानी कि 500 से लेकर के 250 यानी कि 250 पॉइंट है ना, मार्केट को नीचे खींचा गया कि मार्केट नीचे रहे, बट मार्केट नीचे नहीं रह पाया। अब नीचे नहीं रह पाया और मार्केट आज कहीं न कहीं ऊपर आकर के क्लोजिंग दिया है, जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ से अपने को क्या लगता है, तो अब यहाँ से सिंपल अपने को ये लगता है कि जो सेलर्स इसको 250 पॉइंट नीचे लेकर गए थे, उन सारे सेलर्स का एसएल हिट हुआ और वो सबको बाहर मार्केट ने भगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे है ना कुछ इंपॉर्टेंट सेलर लोग बैठे हुए हैं। ये कौन सा जगह है, तो ये जगह है आपका 22,660 से लेकर के, ये है अपना लाइन 22,730 तक का। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है ना। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये होता है आपका एक इम्पॉर्टेंट जोन। ठीक है, जो एक सेलर का जोन है। तो अभी मार्केट है ना फर्स्ट ट्राई किया है ऊपर जाने का। अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊँ, देखिए मार्केट क्या है, ऊपर से लगातार ऊपर से नीचे गिर रहा है। यहाँ से एक मार्केट ने क्या किया, कोशिश किया है ऊपर खींचने का। ठीक है, अगर इसको फेल होना होगा है ना, तो ये यहाँ से फिर गिर जाएगा। अगर यहाँ से फिर गिर जाएगा तो फिर मार्केट में है ना एक अच्छा खासा आपको नीचे का फॉल दिख सकता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि अभी भी है ना मार्केट अभी बुलिश फेज में चला गया है मेरे समझ से। मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप लोग ये ध्यान में रख लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, कोई भी मेरा बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये समझो अभी इस चीज़ को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक जो अटेम्प्ट होगा इसको सेलर लोगों को है ना हराने का, वो अटेम्प्ट आपका 22,730 के ऊपर है ना सक्सेसफुल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जब तक 22,730 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक मेरे समझ से है ना 22,730 से मैं कहूँ अगर और सेफ्टी के साथ तो 22,800 का लेवल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, 22,600 से लेकर के 22,800, ये 200 पॉइंट है ना, काफ़ी मेजर लेवल है। अगर ये मार्केट सस्टेन करके ऊपर निकाल दिया तो मार्केट बुलिश मोड में चला जाएगा। ठीक है, फिर एक छोटा सा थोड़ा बहुत आपको रेजिस्टेंस इस जगह पे मिलेगा, इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलेगा। फिर यहाँ से हल्का फल्का नीचे आकर के फिर यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, जो मेरा व्यू है, तो मैं अभी बोलूँगा कि अभी के लिए जो व्यू है एज ऑफ नाउ इस कैंडल को देखते हुए मेरा व्यू बुलिश है। ठीक है, मैं बियरिश कब होऊंगा, मैं बियरिश तब होऊंगा जब मार्केट है ना इस लेवल के नीचे निकालेगा। और ये कौन सा लेवल है, 22,440 का लेवल। 22,440 का लेवल अगर नीचे के साइड में निकलता है, या 22,400 का लेवल अगर नीचे के साइड में निकलता है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा वापस जो ट्रेंड अभी चल रहा है डाउनवर्ड्स का, वो डाउनवर्ड्स का कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन जब तक 22,400 के ऊपर मार्केट है तब तक बुलिश हैंड में है मार्केट अभी तक। ठीक है, मतलब 400 के ऊपर जब तक है तब तक वो बुलिश हैंड में है। ठीक है, तो ये एनालिसिस था मेरा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कि अभी डेली टाइम फ्रेम पे अपने को लग क्या रहा है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, अब हम लोग चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि अपने को आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले तो एक जो 22,400 का लेवल है, वो वहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, इंट्राडे के लिए, ताकि तभी को अपने अपने को लेवल निकलेगा। और एक जो लाइन है वो मेरे को 22,550 के आसपास खींचने का मन कर रहा है, बट मैं नहीं खींचूंगा क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा मेरे चार्ट पे लाइन रहता है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे लाइंस को मार्केट है ना प्रॉपर रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या हुआ है, इस जगह पे मार्केट है ना रेंज बनाया था। ठीक है, तो कल हो सकता है कि मार्केट है ना यहाँ कहीं तो रेंज बना सकता है। ठीक है, समझ गए। और अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, ये पैटर्न आपको दिखेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका शोल्डर, ये हो गया दूसरा शोल्डर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो आपको तीन चार है ना, सॉरी, एक बहुत अच्छा बुलिश का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। ठीक है ना, और ये लेवल कौन सा होगा, 22,633
ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि 22,633 से लेकर के 22,000 इनफैक्ट 800 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है ना। तो यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। बुलिश का ट्रेड मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से कहीं बुलिश का ट्रेड लेता हूँ और अगर मेरे को कोई रेड कैंडल दिखेगा, मैं तुरंत वहाँ से निकलूंगा तुरंत। उसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि यहाँ पे है ना सेलर्स लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ताकतवर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है फर्स्ट इंस्टेंस में कि मार्केट 22,800 तक तो जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंट्राडे के लेवल्स को देखने के लिए। और अगर हम लोग इंट्राडे में जाते हैं तो आपको इंट्राडे में है ना कुछ लेवल्स ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग खोजेंगे कि कोई पैटर्न वगैरह कुछ ड्रॉ हो सकता है क्या, है ना। अगर कोई पैटर्न वगैरह ड्रॉ होने वाला होगा तो वो हम लोग एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ से लेकर के ना, अगर अपन इस जगह पे अगर इसको मिलाते हैं तो अपने को दिखता है कि एक ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। और एक सपोर्ट का लेवल अपने को दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ठीक है। तो मार्केट को अगर फ़िलहाल मैं इंट्राडे का लेवल बात करूँ, ट्रेड की बात करूँ, तो ये जो लेवल है अपना, ये कौन सा लेवल है, 22,480 का लेवल, ठीक है। 22,480 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा इंट्राडे में, ठीक है, तब तक अपन नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे फ़िलहाल। और अगर नीचे का भी ट्रेड लेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हो सकता है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन को मैंने कैसे बनाया है, तो इसका लो लिया और इसका लो लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक सपोर्ट यहाँ पे अपने पास बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया अपना नीचे वाला लेवल, यहाँ से फिर एक बाइंग आ सकता है, या आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास या इस रेड लाइन जो आपको दिख रही है ये वाली लाइन, यहाँ से एक बाइंग आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। अगर यहाँ से बाइंग नहीं आएगा तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं सपोर्ट वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस जगह से भी आपको बाइंग प्रेशर आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट है ना कंप्लीट हायर हाइज बनाता जा रहा है और हायर लोज बनाता जा रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। थोड़ा सा अपन क्विक में है ना बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे बिना कोई लेवल्स वगैरह लगाए हुए। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी अपना है ना काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त का एक रिवर्सल जैसा कुछ तो दिख रहा है मेरे को, जो बैंक निफ्टी भी काफ़ी सॉलिड लग रहा है। बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 22,000, सॉरी ये तो निफ्टी ही चल रहा है यार, मेरे को बैंक निफ्टी लगाना था ना। तो वो सारे लेवल्स मेरे डिलीट हो गए, बताओ। मैंने निफ्टी पे सारे लेवल्स लगाए थे और मुझे लगा कि शायद बैंक निफ्टी है तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो अगला एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो लेवल है 48,950, यानी कि 49,000, ठीक है। 49,000 का लेवल ब्रीच होता है, उसके बाद मार्केट ये भी है ना बुलिश हैंड में चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रिपल बॉटम, ठीक है। ये एक पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, ये तीसरा बॉटम, ठीक है। और देखो पहला बॉटम से भी बाइंग आया था, दूसरे बॉटम से भी बाइंग आया था और तीसरे बॉटम से भी है ना अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 49,600 के आसपास, 49,600 के आसपास आपको दिखेगा इसका पहला रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से निकलता है तो अगर अगर 49,000 से निकलता है तो सीधा 600 पॉइंट का आपको यहाँ पे एक मूव मार्केट में दिख सकता है, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने फटाफट है ना एक व्यू बता दिया कि ये भी अभी फिलहाल अपने को बुलिश है। इसमें अपन बेरिश कब होंगे, तो इसमें अपन बेरिश होंगे इस लेवल के बाद। ये कौन सा लेवल है, 48,500, 48,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर अपना जो व्यू होगा वो डाउन ट्रेंड का कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।